परिवार खातिर रखना पड़ा, मेरी बहू खातिर, पोता खातिर, मेरा दूसरा बेटा खातिर। कोई बात नहीं ताई, आप दिल माड़ा ना करो। भाई तो छोटे भाई तो बात करा। हेलो। हेलो। कौन सी क्लास में है तू? मैं तो नर्सरी में। नर्सरी में? बड़ा होके क्या बनेगा? फौजी। फौजी बनेगा? शहीद जयपाल गिल गांव हांसेवाड़ा की जमीन पर की मिट्टी पर हम पहुंच गए हैं। आज 15 जनवरी है, भारतीय थल सेना दिवस। इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता कि होगा। आज हम उनके घर आए हैं यह देखने के लिए कि भाई जब एक जवान शहीद होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे नेता लोग आते हैं सांत्वना देने के लिए और बताने के लिए हम आपके साथ हैं। पर आज हम रियलिटी चेक करने आए हैं कि वास्तव में जब एक परिवार गुजर रहा होता है उस दौर से, क्या बाद में भी वो लोग इनके पास आते हैं इनकी सहायता के लिए या फिर इनको सांत्वना देने के लिए। तो आइए चलते हैं आज शहीद जयपाल गिल जी के घर, जानते हैं उनके परिवार वालों से उनका क्या कहना है, कैसे उनके हालात हैं, कैसे वो सरवाइव कर रहे हैं आज। आइए चलते हैं। ताई राम राम। राम राम बेटी। अपना भाई जयपाल गिल हाँ जी। सितंबर में शहीद होया। हाँ बेटी। तो क्या कहना चाहोगे ताई अपने भाई के बारे में? पहला तो आज वह अपने पास नहीं है लेकिन उनकी याद अपने लवे है, सब कुछ अपने लवे है, तो क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहूँ बेटी, देख ली भी तो नहीं मेरा इस बात का। तो जो परिवार का और बेटा गुजर जाए उनका दिल पे क्या करा है। तो बाद में भी कोई आया था ये अपने लवे? जिस तरह जब भाई शहीद होया था जब तो सारे नेता आए आवे तो हैं, कहते हैं या करांगे फिर गौर नहीं कर रहे। अच्छा, पर गौर किसी ने नहीं करी? संभाल कौन कर रहे। अच्छा। हाँ, दो राजा तो कहते हैं और फिर बाद में संभाल नहीं कर रहे। अच्छा, कोई भी मतलब उस टाइम तो सारे आए भाई माम नू कर जाएंगे बहू ने भी नौकरी दिलवाई जाएंगे या कर जाएंगे। हाँ। तारी पूरी सहायता करांगे। हाँ। ये बाद में दो राजा जो भी यहाँ बदले हैं। अच्छा, फिर बाद में तो कौन संभाल कर दे। ताई अपना भाई का बेटा है वो, हाँ, क्या नाम है इसका? इसका प्रीत गिल। अच्छा, तो आपने एक बात कही थी कि मेरा पोता एक के है लेकिन इसने अभी आर्मी में भेजूंगी। आर्मी में भेजूंगी। अच्छा। पक्की भेजूंगी जवान करके। हाँ, मैं जिंदी रही नहीं। हाँ। पक्की भेजूंगी। अच्छा, तो ताई के बारे में एक बात कहना चाहूँगी और ताई आपके सामने कहना चाहूँगी, जब मैंने याद चीज़ देखी थी अपना भाई शहीद होया था तो सारी की सारी फिर मैंने एक कविता लिखी थी भाई के ऊपर, आपने देखी थी? हाँ, देखी है बेटी मैंने। अच्छा, देखी है। हाँ, तो मतलब वह सारे लोगों ने देखी और पूरे हरियाणा में पूरे भारत में वह चीज़ सबने देखी थी। और सबसे मेन चीज़ आपका जो इतना दिल करड़ा कर रखा है आपने, तो पूरे हरियाणा की जितनी भी माँ हैं जिनके बेटे शहीद हुए हैं उनके वास्ते ताई आप एक प्रेरणा हो। आपने मतलब नू क्या है कि इतना करड़ा दिल है इसका, रखना पड़ा बेटी परिवार खातिर। अच्छा, परिवार खातिर रखना पड़ा, मेरी बहू खातिर, पोता खातिर, मेरा दूसरा बेटा खातिर। कोई बात नहीं ताई, आप दिल माड़ा ना करो। भाई तो छोटे भाई तो बात करा। हेलो। हेलो। कौन सी क्लास में है तू? मैं तो नर्सरी में। नर्सरी में? बड़ा होके क्या बनेगा? फौजी। फौजी बनेगा? हाँ। अच्छा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, ठीक है? हाँ, चलो उनके पिताजी तक बात करांगे, भाई तक भी बात करांगे। राम राम ताऊ जी। राम राम। ताऊ जी, अपना भाई शहीद होया आज 4 महीने हो गए। हाँ। 5वां महीना लग रहा है। आपकी तबीयत ठीक रहा है? हाँ, ठीक है भाई। तो अच्छा, या तो एक ऐसा गम है जिसने आप बुला नहीं सकते, हाँ, लेकिन अपने गर्व भी है अपने भाई माँ पे। बहुत गणा। हाँ, कि अपना भाई शहीद हुआ है। तो आज के नौजवानों ने क्या कहोगे? आज 15 जनवरी है और इंडियन आर्मी डे है आज, भारतीय थल सेना दिवस, क्या कहोगे? मैं यही कह रहा हूँ भाई, पहले देश के लिए पुट्टे नाटियो, जो कुछ भी सेवा बनानी देश के लिए करियो, भाई यही प्रार्थना मेरी। तो अच्छा, और कोई अपन आर्थिक दिक्कत होती हो या ऐसा नहीं, कुछ? कोई दिक्कत नहीं है।
लले अपनी सरकार ने बहुत मदद करी है, सहायता खातर लले आर्मी वाले बहुत ज़्यादा आ रहे थे। अच्छा। सारी चीज़ की आर्मी ने सहायता करी है, उन लोकल आदमी तो नहीं करी, हाँ जी। लले आर्मी ने बहुत ज़्यादा सहायता करी। अच्छा। आर्मी के लिए जमाना घबराई हो। और अपना छोटा भाई है जयपाल गिल जी का बेटा, तो ताई ने बोली कि वैष्णव भी आर्मी हाँ, में आर्मी भेजा। में लगाएंगे। इसका खुद की भी मन है, इसका पिताजी का मन था, अच्छा। और इसका खुद का ही मन है आर्मी में कराएं कोशिश तो। अच्छा। हाँ, लास्ट बार अपने भाई गिल आपकी भी बात हुई थी? 3 दिन पहले हुई थी। अच्छा। हाँ, तीनों में इकट्ठे, उसकी मम्मी भी भाई भी, हम तीनों ने इकट्ठी बात करी थी। अच्छा। हाँ, के कुछ कहा भाई ने उस टाइम? भाई ने यही कहा था, मैं ड्यूटी पे दूर जा रहा हूँ, परेशान ना करया करो। अच्छा। हाँ, चलो उनके भाई तो आप बात करांगे। राम राम भाई। राम राम। तो भाई मैं आप तय ज़्यादा कुछ नहीं, आपने भी बेरा है कि आप किस दौर तक गुजरे। हाँ, बस नू पूछना चाहूँ कि इतना जज्बा अपने परिवार के अंदर, इतना दृढ़ संकल्प कि कोई बात नहीं, अपना बेटा शहीद होया है तो खुश हो के विदाई करनी है उसकी, तो क्या कहना चाहोगे आप? देखो, इसमें मैं ये तो नहीं कह सकता उस दिन हमारे लिए क्या दिन था। वो एक परिवार के लिए वो पहाड़ टूटता है, दुखों का पहाड़ था। लेकिन इसमें हमें और हमारे गांव को और देश को इस बात पे शांति थी कि हमारा भाई कि जिसने उसने मृत्यु प्राप्त की एक सही उद्देश्य के लिए उन्होंने अपनी मृत्यु प्राप्त की है। क्योंकि हमें जाना सभी को है, सभी जो जीव आता है वो भी जाता है, लेकिन एक सही उद्देश्य के लिए अपनी मृत्यु, एक मौत आती है, वही जीवन एक सार्थक होता है। और मेरे भाई ने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया था, इस बात पे हमें गर्व है और हमेशा रहेगा। और हमें, मेरे को ही नहीं, मेरे परिवार को, मेरे पूरे गांव को इस बात पे गर्व है कि मेरा भाई देश के लिए शहीद हुआ। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं जी NIS जूडो कोच हूँ, मैं कोचिंग देता हूँ बच्चों को गेम की। अच्छा, हाँ तो जी। उस टाइम आप मौजूद थे जब अपना भाई शहीद होया? हाँ, उस टाइम था, पर मेरी इंटर्नशिप लगी हुई थी हिमाचल प्रदेश में, जब मेरे पास ही पहला फ़ोन आया था कि आपके भाई ने देश के लिए शहादत पाई है। हाँ जी। जब आपके पास फोन आया कि आपके भाई शहीद हो गए, एक परिवार के नाते तो आप पे दुखा का पहाड़ टूट गया, मैं मानू इस चीज ने, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते क्या फीलिंग आई होगी भी? हाँ, एक भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे अपने भाई पे गर्व महसूस हुआ कि मेरा भाई, क्योंकि उसका शुरू से ही एक ही उद्देश्य था कि मुझे भारतीय सेना में शामिल होना है और देश की सेवा करनी है। और एक हर सैनिक का एक उद्देश्य होता है कि मैं देश के लिए लड़ते हुए अपना प्राण न्यौछावर करूं, तभी मेरे उस सैनिक का एक उससे सेवा का उद्देश्य सफल होगा। और आप किसी भी सैनिक से बात करोगे तो वो उसकी मन की इच्छा ज़रूर होगी कि मैं, यदि मेरे को मृत्यु भी प्राप्त हो, यदि मेरे को बीच में कभी मृत्यु प्राप्त हो, तो मैं देश के लिए हो। हाँ हाँ, देश के लिए शहीद हाँ, होना एक गर्व की बात है। हाँ जी। और बचपन में आपके गले खेलने कूदे? हाँ, वो बचपन से ही इसमें एक शुरू से ही हम सबसे अलग था, एक इंसानियत थी उसमें। सभी का भला करना, सभी के काम आना, बच्चों से हमेशा प्रेम रहता था उनका। और खेल में यहाँ पे भी वो अच्छा, एक सर्कल कबड्डी का एक अच्छा खिलाड़ी था, और उन्होंने सेना में जाके भी गेम चुना, वो बॉक्सिंग का वहाँ पे बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा। और अब भी जब आने से पहले वो एक, उन्होंने सेना ने बोला था उनको कि आप वहाँ पे मत जाओ, आप कोचिंग दो बच्चों को जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं, तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, मैं एक बार वहाँ पे जम्मू कश्मीर में ड्यूटी करना चाहूँ, जो उसकी इच्छा थी। शोपियां में? हाँ जी, वो अपने आप नाम लिखा के वहाँ पे गया था। अच्छा। ना कि आर्मी ने उसको वहाँ पे भेजा था। अच्छा, उन्होंने अपनी मर्जी जताई, अपनी मर्जी से जताई कि थी शोपियां जम्मू कश्मीर में हाँ, जरूर एक बार मेरी हाँ, मैं पोस्टिंग वहाँ पे चाहिए। पोस्टिंग चाहिए, उन्होंने खुद पोस्टिंग करवा के वहाँ पे गया था जी वो। अच्छा, तो ये थे उनके भाई। चलिए जानते हैं उनकी पत्नी से। कोई ना, मैं जवाब। राम राम जी।
भाई 4 महीने हो गए हैं, तब से लेके अब तक कैसी ज़िंदगी चल रही है आपकी? घर वालों का साथ क्या? घर वालों के साथ बढ़िया चल रहा है जी। अच्छा, घर वाले पूरे सपोर्टिव हैं आपके? हाँ जी। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और अपना छोटा भाई है मतलब आपका बेटा, हाँ तो जी। वो के कुछ कर रहा है मतलब इस टाइम पे? अभी तो जी नर्सरी क्लास में जी। अच्छा। हाँ जी। बड़ा हो गया जी, उसके भी आर्मी में लगाएंगे जी। अच्छा। हाँ, उसका भी मन है जी। उसका पापा की भी यही इच्छा थी जी, हमारा भी यही मन है जी। अच्छा, कोई आर्थिक तंगी तो नहीं है अपने नहीं जी। परिवार में? नहीं जी, कोई तंगी नहीं है जी। आपका क्या सपना है? मेरा भी यही सपना है जी, मेरा बेटा बड़ा होकर आर्मी में लगे जी, जैसे मेरे पति देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। बहुत गर्व है जी। अच्छा, लास्ट टाइम आपकी बात हुई थी उनसे? नहीं जी, 3 दिन पहले हुई थी जी। अच्छा, तो क्या कुछ कहा उन्होंने? वो अगले महीने छुट्टी की बोल रहे थे जी। तो ये थे मतलब उनके धर्मपत्नी, उनसे हमने जाना इस चीज़ के बारे में। देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगी, ये मेरी दिल्ली भी तमन्ना थी कि मैं एक बार ज़रूर शहीद जयपाल गिल जी के परिवार से मिलूँ, ये मेरे दिल की तमन्ना थी और ये आज पूरी भी हो गई है। और इंडियन आर्मी डे के ऊपर आज इनके घर आना बनता ही था, क्योंकि हर एक दिन भारतीय सेना के नौजवानों को ही समर्पित है, लेकिन एक दिन फिक्स कर दिया जाता है 15 जनवरी जो उनको समर्पित है। तो आइए सुरेंद्र सर से इस बारे में जानेंगे कि वो इनका क्या कुछ कहना है। तो आपने देखा, आज हमने शहीद जयपाल गिल जो हांसेवाड़ा के हैं उनके परिवार के साथ आप लोगों को मिलवाया, और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जब भी ऐसे परिवार होते हैं तो उनका सरकार की ओर से भी मदद की जानी चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमें पता लगा है यहाँ पर कोई सरकारी नौकरी नहीं है। तो ताई जी, मेरे ख्याल से कोई कर में और ना तुम्हें? सरकारी नौकरी को नहीं, और बेटा ही था बस, जयपाल नहीं था बेटा। अच्छा, अब जो ये भाई है मतलब ये भी सरकारी ये इस पे नौकरी पे सरकारी नहीं है। कोर्स तो कर रखा कोच का, कोई लेकिन सरकारी नौकरी पे नहीं है। ना, नौकरी नहीं बेटा। तो वे आप ये करते हैं कि मदद की जाए। मदद कोई ये नहीं मांग रहे, ये कोई पैसे नहीं मांग रहे, वे पैसों का ढेर लगाया जाए या कोई ऐसे, एक रोज़गार की बात होती है। सरकार को भी इस बारे में जो है, यहाँ के जो स्थानीय नेता है उनको भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि उनके हलके के अंदर, टोहाना हलके के अंदर ये गांव आता है, क्योंकि उस समय बहुत बड़े बड़े दिलासे दिए गए थे। हालांकि परिवार ने कहा है कि हमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जब हमने पूरी जो है इस खबर को पढ़ा है, देखा है, तो कहीं ना कहीं एक कमी है कि परिवार के पास एक, कम से कम एक के पास जो है सरकारी रोजगार, सरकारी नौकरी ज़रूर मिलनी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस परिवार को सरकार की ओर से एक नौकरी सरकारी, किसी भी तरह की जो सरकारी नौकरी है वो ज़रूर मिलनी चाहिए। हम भी यही उम्मीद करेंगे सरकार से भी, और जितने भी लोग हैं ऐसे परिवार के लिए आगे आएँ, सपोर्ट करें। और फिलहाल ताई जी, कुछ कहना चाहोगे आप जो देख रहे हैं सारे हल्कावासी आपको? जी, मैं तो यह चाहूँ सरकारी नौकरी पानी चाहिए मेरी बहू ने। अच्छा, हाँ, सरकारी पढ़े नौकरी। लिखे है वो मतलब? पढ़ी, +2 कर रही है। अच्छा, तो भाई आप देख सकते हैं मतलब सरकारी नौकरी कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए बच्चा भी छोटा है और जयपाल गिल के जो भाई है वो भी जो है बेरोजगार है बेटा। हाँ जी, बेरोजगार है छोटा भाई भी। तो ज़मीन कितनी जमीन 3 किले हैं जी। तो आप देख सकते हैं एक परिवार भी जो है कहीं ना कहीं ज़रूरत है रोज़गार की। तो सभी से सहयोग की अपील करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक बार फिर अपील करेंगे जो राजनीतिक लोगों से, जो स्थानीय नेता है, कि इस परिवार को किसी भी तरह से जो है एक रोज़गार ज़रूर मुहैया कराया जाए।